हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो किससे संबंधित रहेगा, आपका केमिस्ट्री से, यानी जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो इसमें उसका नाम रहने वाला है समस्थानिकों के प्रयोग यानी कि यूज ऑफ आइसोटोप्स। ये यूज आपके एक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, जो भी आप वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो भारत के अंदर, वहां पे आपको एक नंबर इंपोर्टेंट मानकर चलिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है आपको कोबाल्ट 60, इसका अर्थ होता है एक प्रकार से कोबाल्ट 60। तो जो कोबाल्ट 60 होता है इसका आपसे यूज पूछा जाता है यानी कि उपयोग। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। जो कैंसर का रोग होता है, एक प्रकार से जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए यूज कौन सी धातु होती है आपकी, तो वो होती है कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60। और ये होती क्या है आपकी, तो ये पूछी भी जाती है, ये होती है एक प्रकार की मेटल यानी कि धातु। जो कोबाल्ट होती है वो होती क्या है, एक धातु होती है। किसके उपचार में यूज होती है, कैंसर के उपचार में, जिसका पूरा नाम क्या होता है कंप्लीट आपका कोबाल्ट 60। इसके बाद आपकी पढ़ेंगे आपका Na24। Na का मतलब होता है यहाँ पे सोडियम 24, यानी कि जो सोडियम 24 होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो जो सोडियम 24 होता है इसका मुख्य उपयोग किया जाता है आपका रुधिर का थक्का एवं रक्त परिसंचरण का पता करने में। सोडियम जो 24 होता है उसका मुख्य कार्य आपका है क्या, उसका यूज किस में होता है, तो उसका यूज होता है रुधिर का थक्का में और रक्त परिसंचरण में। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है, जिस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन से लेकर एंकल वाले पार्ट तक पूरे दिन क्या होता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो यही कहलाता है रक्त परिसंचरण। तो इसका पता करने में किसका उपयोग होता है, सोडियम 24 का। इसके अलावा आपका एक पॉइंट था यहाँ पे रुधिर का थक्का, इसे बोला जाता है ब्लड क्लोटिंग। तो जब भी कभी हमारे हाथों में या पैरों में चोट लगती है तो 4 से 5 मिनट के बाद हमारा खून बहना बंद हो जाता है और एक क्लोट सा बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर रुधिर का थक्का। तो रुधिर का थक्का एवं रक्त परिसंचरण का पता करने में उपयोग किया जाता है किसका, सोडियम 24 का यानी कि सोडियम 24 का। आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका P30 और P32। इसका अर्थ होता है यहाँ पर फास्फोरस 30 और फास्फोरस 32। तो जो फास्फोरस 30 और 32 होता है इसका उपयोग क्या है आपका, तो जो ब्लड कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में काम आता है आपका यहाँ पर P30 और P32 पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका C14। इस C14 का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से C का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन। तो कार्बन जो आपका 14 होता है यानी कार्बन 14 होता है, इसका मुख्य यूज होता है और कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो इसका मुख्य यूज क्या होता है, जितने भी हमारे जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र का पता लगाने में किसका यूज किया जाता है, C14 यानी कि C14 का। अब वो आपके जीवाश्म होते क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं कंकाल, जो भी कोई जीव जंतु या फिर जानवर मर जाता है उसका जो कंकाल होता है उसके आप पता करते हो उसकी उम्र का, ये कि कितने साल पहले मरा था, तो उसका पता किससे किया जाता है, उसका पता किया जाता है C14 से। ये एक प्रकार की पद्धति होती है। तो इसी से जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पांचवा, उसमें लिखा हुआ है AS74। इसका मतलब होता है आर्सेनिक 74। तो जो आर्सेनिक 74 होता है इसका मुख्य यूज क्या है आपका, तो इसका मुख्य यूज है जो हमारा ट्यूमर होता है, और ये ट्यूमर होता कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। तो ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर यानी हमारे दिमाग के अंदर ट्यूमर होता है। तो ट्यूमर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, AS74 का। ये भी आपके लिए मुख्य है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है F59। अब F का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आयरन। तो जो आयरन आपका 59 होता है इसका मुख्य यूज है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका यूज किसमें किया जाता है, खून की कमी पता करने में। किसमें यूज किया जाता है, जब भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं खून की कमी हो जाती है तो उसका जो यूज किया जाता है पता करने में, वो किसका किया जाता है, यहाँ पे F59 का। और यहाँ पर जो खून की कमी लिखा हुआ है इसी का अर्थ होता है एक प्रकार से अनीमिया। तो अनीमिया का अर्थ ही निकलता है खून की कमी होना। तो आप याद रखेंगे खून की कमी होना ही क्या कहलाता है, आपका अनीमिया। और जो खून की कमी होती है इसका पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसका नाम याद रखेंगे F59। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सातवां पॉइंट, यहाँ पे लिखा है I131। आई का मतलब होता है यहाँ पे आयोडीन।
जो आयोडीन 131 होता है इसका मुख्य यूज होता है आपका घेंगा रोग का पता करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो घेंगा रोग होता है उसके उपचार में। यानी घेंगा क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम बोलते हैं गोइटर, या फिर इसे बोला जाता है गलगंड। जो आपका यहाँ पर घेंगा रोग होता है इसे गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गलगंड रोग होता है उसके उपचार में यूज किसका होता है, यहाँ पे याद रखेंगे आप मुख्य रूप से आयोडीन 131 का। इसके अलावा आपका 8वें नंबर का पॉइंट है यहाँ पे U233। यू का मतलब होता है आपका यूरेनियम। तो जो यूरेनियम 233 होता है इसका मुख्य काम क्या है, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो तारे और क्या होते हैं, ग्रह, तारे एवं ग्रह की आयु का पता करने में एवं परमाणु बम बनाने में जो यहाँ पे U233 होता है यानी कि यूरेनियम 233, उसका मुख्य यूज क्या है आपका, तो जो तारे होते हैं और हमारे ग्रह होते हैं इनकी एक तो आयु का पता कर सकते हैं हम इससे, और क्या कर सकते हैं साथ साथ ही जो परमाणु बम होता है उसको बनाने में भी यूज किसका होता है यहाँ पे, यूरेनियम 233 का। इसके अलावा आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे नोवा यानी कि D2O। अब ये D2O का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है इसका कार्य क्या होता है, तो जो परमाणु भट्टी होती है यानी कि जिसमें परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ साथ ही उसमें जो मंदक के रूप में उपयोग होता है, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो परमाणु भट्टी होती है एवं मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है वो होता कौन है यहाँ पे, D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हम भारी जल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो नोट में लिखा हुआ है कि चट्टानों की आयु का पता करने में, जो चट्टानें होती है उनकी जो आयु का पता किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है U233 से। यू का अर्थ होता है यहाँ पे यूरेनियम। तो जो यूरेनियम 233 होता है इसका यूज किस में होता है, चट्टानों की आयु पता करने में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन फिर से आपको मिल सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।